गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही अच्छे से इसका अनुवाद किया गया है, एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड ईच अदर अप जस्ट एज इन फैक्ट यू आर डूइंग। यानी कि एक दूसरे को तुम एनकरेज करो, एक दूसरे को तुम बिल्डअप करो। और आज के इस मनन के अंदर हम देखें तो एक दूसरों को हमें सराहना है, एक दूसरों को हमें कोई भी विषय को लेकर एनकरेज करना है कि जो अच्छा हो रहा है। एक दूसरे को उनके जीवन के ऐसे हालातों के अंदर जहां पर वो टूटे हुए हैं, जहां पर उनके हृदय उस परिस्थिति के अंदर घायल हुए हैं, तो वहां पर हमें उस व्यक्ति को सांत्वना देना है, शांति की बात करनी है और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हुए हमें मसीह यीशु में आगे बढ़ना है। लेकिन आज जिस संसार में हम रहते हैं और जो लोगों के बीच में रहते हैं, वहां पर हमें प्रोत्साहित करने वाला लोग ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन वहां पर हमें बैकस्लाइड करने वाले, हमें गिराने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे। जीवन के ऐसे सवाल और ऐसी परिस्थितियों में हमें एनकरेज करने वाले लोग इतने तो नहीं मिलेंगे, लेकिन डिस्करेज करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। लोग आज एक दूसरे को क्या है कि मैं देखता हूं कि एक दूसरे की टांग खींचने के लिए पड़े हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए पड़े हैं। कोई व्यक्ति गिरता है तो कोई व्यक्ति खुश होता है। और आज मसीह जगत के अंदर भी देखा जाए तो आज सांसारिक बातें भी इतनी बढ़ गई है कि जहां पर परमेश्वर को महिमा न मिलते हुए ऐसी बातों को लेकर प्रभु का नाम लोगों के बीच में निंदित हो रहा है। जहां तक मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम को पढ़ा है, और वहां पर मैंने एक महत्वपूर्ण बात देखी कि जब इतिहास में पहली बार पवित्र आत्मा एक कलीसिया के भाग में लोगों के ऊपर उंडेला गया, और तब जाकर एक बड़ी आत्मिक बेदारी वहां पर आई। और वहां पर जो प्रेरित थे, जो पवित्र आत्मा पाए हुए सेवक और सेविका थे और प्रभु के चुने हुए लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग संगति में इकट्ठा हो रहे थे, परमेश्वर की बातों को लेकर एक दूसरे से शांति की बात और एक दूसरे को एनकरेज करने की बात वो लोग कर रहे थे। प्रभु के वचन से एक दूसरे को वो लोग हिम्मत दे रहे थे। और जब कोई व्यक्ति वहां पर अपनी मिनिस्ट्री का रिपोर्ट देता तो लोग उसे सुनकर आनंद से परमेश्वर के नाम को महिमा देते थे और भी उसे सेवा में आगे बढ़ने के लिए उससे प्रोत्साहित करते थे। और जब कलीसिया के अंदर सताव का समय आया, तब लोग वहां पर पीछे न हटे, इसलिए लोग एक दूसरे को प्रभु में बने रहने के लिए, दृढ़ करने के लिए उसकी केयर करते थे। और पवित्र शास्त्र बाइबल क्या हमें नहीं सिखाता कि हमें एक दूसरे को स्थिर करना है, एक दूसरे को दृढ़ करना है, एक दूसरे को हमें वहां पर सांत्वना देना है, प्रेम से बात करना है, एक दूसरे को हमें शांति की बातों से, उन्नति की बातों से हमें उनके जीवन को आगे बिल्डअप करना है। ये तो वचन हमें सिखाता है। लेकिन कई बार लोग ऐसी बातें न करते हुए ऐसी बातें करते हैं जिससे मसीही समाज के अंदर आज भी दुखद घटनाएं घटती है। मैं आज आपको इंस्पिरेशन करना चाहता हूं इस बातों से, इस वचन से, कि हमारा काम, हमारा जीवन, हमारी जीवन की बातें दूसरे लोगों को बिल्डअप करने वाली होनी चाहिए। यदि मेरा मसीह भाई और बहन आगे बढ़ता है तो मुझे उसे एनकरेज करना है।
यदि कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा काम कर रहा है तो मुझे उससे एंकरेज करना चाहिए। यदि किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे उसको और आगे बढ़ने के लिए उसे सराहना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति टूटा हुआ है, दुख में है, तो उस व्यक्ति को भी मुझे उस बातों के अंदर प्रभु के वचनों से उससे ढाढ़स बांधने के लिए उसके जीवन में मुझे मेहनत करनी है। आज देखा जाए तो कई बार लोग अपने जीवन के अंदर उस बातों के अंदर ध्यान नहीं देते जो वचन कहता है, लेकिन उस बातों के अंदर ध्यान देते हैं कि जो संसार कहता है। आज व्हाट्सएप के माध्यम से देखा जाए तो हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो हम उससे एंकरेज करने वाली बातों से प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन आज कई लोग फालतू बातों में लंबा लंबा समय दे रहे हैं, लेकिन जहां पर अच्छा हो रहा है वहां पर उसके विरुद्ध में न बोलने वाली बातें बोल रहा है। कोई सेवक की सेवा आगे बढ़ रही है तो उसे खींचने वाले बहुत लोग हैं, उसे गिराने के लिए तैयारी करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन क्या हमें प्रभु के वचन के अनुसार दूसरे को बिल्डअप करने के लिए, दूसरे को एंकरेज करने के लिए, क्या हमें हमारा जीवन, हमारी शक्ति हमें उस बातों में नहीं लगाना चाहिए कि जिससे हमारे परमेश्वर को महिमा मिले? और इसलिए आज ये संदेश मेरे लिए और आपके लिए है कि जहां पर अच्छा हो रहा है उसके साथ खड़ा रहना है, उनको एंकरेज करना है। जहां पर कोई व्यक्ति के जीवन में वो अच्छी बातें कर रहा है तो उसके जीवन को एंकरेज करना है, बिल्डअप करना है। और जहां पर सांत्वना देना है वहां पर हमें सांत्वना भी देना है। प्रभु आज के इस वचन से आपको आशीषित करे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके लोगों को ऐसा हृदय, ऐसा मन दीजिए कि वो एक दूसरे को एंकरेज कर सके अच्छी बातों के अंदर। और प्रभु जहां पर दूसरों को बिल्ड करना है वहां पर उनको बिल्ड करने के लिए सहायता करें परमेश्वर। प्रभु हम एक दूसरे के लिए शांति का कारण बने, उन्नति का कारण बने और आगे भी हम ऐसे अच्छे कार्य करते रहे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.